अघटित घटन सुघट विघटन हार, पूरन करन हार प्रणत पुकार के। कालहू के काल प्रतिपाल जन दीनन के, सर्व सुख रूप दान आनंद अपार के। रंग कहीं राजेश करें कठिन कलेश हरे, जिनको निहारी डरे पुंज मधुमार के। प्रभु पद प्रीति के प्रदायक परम पूज्य, प्रणवों पदार विंद पवन कुमार के। श्री हनुमान जी महाराज की जय। देवाधिदेव महादेव भगवान आशुतोष अवधरदानी भोले शंकर कहते हैं, हे पार्वती, श्री हनुमान जी जैसा कोई भी बड़भागी नहीं है, कोई भी नहीं। और श्री राघवेंद्र के श्री चरणों का ऐसा अनन्य अनुरागी भी कोई दूसरा नहीं है। जिनके प्रेम और सेवा का वर्णन स्वयं श्री राघवेंद्र अपने श्री मुख से बार बार करते हैं, ऐसे हैं श्री हनुमान जी। इसका अर्थ यह है कि बड़भागी तो और भी होंगे, निश्चित रूप से। हम आप जितने यहां हैं वे भी, और जो यहां नहीं हैं वे भी, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे सब बड़भागी हैं, और मनुष्य शरीर पाकर सत्संग में आ गए तो बड़भागी हैं ही। बड़े भाग पाई सत्संगा। तो मुझे तो एक ही बात लगती है कि जिन्हें मनुष्य शरीर मिला वे तो बड़भागी हैं ही, पर उन बड़भागियों में वे निश्चित रूप से बड़भागी हैं जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग परिवार से जुड़ गए। बड़े भाग पाइए सत्संग। तो भाई कुछ लोग बड़भागी होते हैं। अच्छा, और सत्संग से जुड़कर कोई भगवान से जुड़ जाए, भगवान से प्रेम करने लगे, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की कथा, भगवान का धाम प्रिय लगने लगे, सगुण साकार भगवान के प्रेम में कोई डूब जाए तो वह बड़भागी ही नहीं, अति बड़भागी है। और यह स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं। तो दो बातें हुई, मनुष्य शरीर पाकर सत्संग से जुड़ने वाले बड़भागी, और सत्संग से जुड़कर जो भगवान से जुड़ जाएं, अर्थात भगवान की ओर बढ़ें, वे अति बड़भागी। तो तीन हो गए, दो हुए बड़भागी, दो हुए बड़भागी और अति बड़भागी। लेकिन प्रश्न यह है कि जो मनुष्य शरीर पाकर सत्संग के कारण भगवान की ओर बढ़ते हैं, मन से प्रभु के चरणों से जुड़ते हैं, वे अगर अति बड़भागी हैं, तो प्रश्न यह है कि जो भगवान की ओर बढ़ते हैं वे तो अति बड़भागी हैं, और भगवान जिनकी ओर बढ़ते हैं, देखो जो भगवान को पाकर प्रसन्न होते हैं वे अति बड़भागी हैं, लेकिन भगवान जिन्हें पाकर प्रसन्न होते हैं, अपना धाम छोड़कर भगवान की ओर चलने वाले अति बड़भागी, और भगवान अपना अयोध्या धाम छोड़कर गए और मार्ग में मिली अहिल्या माता,
प्रभु के चरण का पावन संस्पर्श पाकर वे जड़ता से मुक्त हुई, तो इन्हें क्या कहेंगे? तुलसीदास जी बोले, यह बड़भागी नहीं, अति बड़भागी नहीं, अतिशय बड़भागी। तो तीन बातें हुई, सत्संग की ओर बढ़ने वाले बड़भागी, और सत्संग पाकर भगवान की ओर मन से बढ़ने वाले अति बड़भागी। जो भगवान के चरण की ओर बढ़े वे अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। तो बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी। अब तो कोई बचा नहीं, नहीं एक और है। कौन? श्री जटायु जी। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयऊ परम बड़भागी। अब आप ध्यान देना, बड़भागी, अति बड़भागी, अतिशय बड़भागी, परम बड़भागी। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि मनुष्य शरीर पाने वाले बड़भागी और मनुष्य शरीर पाकर भगवान की कथा सुनने वाले, सो सुनी सादर नर बड़भागी। और भगवान की ओर बढ़ने वाले अति बड़भागी, और भगवान के चरण जिनकी ओर बढ़े वे अतिशय बड़भागी। पर भगवान के चरणों को पाने के बाद गए पतिलोक आनंद भरी, पर धन्य है जटायु जी हरिपुर गए तो परम बड़भागी। तो इनमें हनुमान जी कौन से बड़भागी हैं, कि अति बड़भागी हैं, कि अतिशय बड़भागी हैं, कि परम बड़भागी? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती चाहे कोई बड़भागी रहे, चाहे अति बड़भागी रहे, चाहे अतिशय बड़भागी रहे, चाहे परम बड़भागी रहे, लेकिन हनुमान समान बड़भागी, हनुमान समान। अच्छा क्यों नहीं है? भगवान की कथा सुनने वाले अगर बड़भागी हैं तो हनुमान जी जैसे नहीं है, क्योंकि आप जहां कथा सुन रहे हैं अभी इसी समय कहीं और भी तो कथा हो रही होगी, किसी के द्वारा हो रही होगी। तो जो यहाँ कथा सुन रहे हैं वे वहाँ नहीं सुन सकते, और जो वहाँ सुन रहे हैं वे यहाँ नहीं सुन सकते। पर श्री हनुमान जी तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहाँ जहाँ राम जी की कथा वहाँ वहाँ हनुमान जी, जितनी कथाएं उतने हनुमान जी, हर जगह प्रकट होकर पवन पुत्र पवन की तरह भगवान की कथा में सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। इसीलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी कथा सुनने। अच्छा चलो अति बड़भागी मान लिए जाएं वे बंदर जो भगवान से जुड़े, लेकिन वे भी हनुमान जी की तरह बड़भागी नहीं हैं। क्यों? उन सब वानरों को भगवान ने विदा किया। क्या कहा? अब गृह जाहु सखा सब, अब गृह जाहु सखा सब, सखा सब, अब गृह जाहु। भगवान ने सभी बंदरों से कहा अब आप लोग अपने अपने घर जाओ। सबको विदा किया गया, यहां तक कि श्री अंगद जी को भी विदा किया गया, पर हनुमान जी को विदा नहीं किया गया। किसी ने राम जी से कहा कि सबको अपने अपने घर भेज रहे हो, अब गृह जाओ सखा सब भजो मोहि दृढ़ नेम, तो हनुमान जी को क्यों नहीं भेज रहे हो? राम जी ने कहा कठिनाई है। कहा क्या? बोले जिनके घर हैं उन्हीं को तो घर भेजेंगे, हनुमान जी का घर ही नहीं तो इन्हें भेजे कहां? और फिर एक बात और है। क्या?
हम हनुमान जी के ऋणी हैं, कर्जदार हैं, तो जब तक कर्ज न चुक जाए तब तक कैसे कह देंगे जाओ। कपि से उऋण हम नाही, भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। भरत भाई कपि से उऋण हम नाही। उऋण हम नाही, हम नाही, नाय उऋण हम नाही। नाहे उऋण हम नाही। हम नाही, हम नाही उऋण हम एक दिन की बात सुनाऊं आपको। भगवान श्री राम माता जानकी आसन पर विराजमान है, हनुमान जी चरणों में बैठे। श्री अयोध्या के दरबार की घटना है। राम जी बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, और जैसे ही राम जी हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं तो हनुमान जी को लगता है क्या बात है, प्रभु देख रहे हैं, हम भी तो देखें। तो हनुमान जी जैसे ही राम जी की ओर देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। राम जी जैसे ही हनुमान जी की ओर देखते तो हनुमान जी राम जी की ओर जब देखते तो राम जी तुरंत श्री सीता जी की ओर देखने लगते। दिन भर यही हुआ। पुनि पुनि कपि चितव सुर त्राता। रात्रि को एकांत पाकर जानकी माता ने कहा कि प्रभु आप दरबार में हनुमान जी को बार बार देखते हैं, लेकिन हनुमान जी जब आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख नहीं मिलाते, हमारी ओर देखने लगते हैं, क्यों? राम जी ने कहा श्री किशोरी जी बात यह है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं, तो वात्सल्य भाव से भरकर मैं बार बार अपने पुत्र की ओर देखता हूं, मानस पुत्र की ओर देखता हूं। श्री जानकी माता बोली सो तो ठीक है, लेकिन जब हनुमान जी आपकी ओर देखते हैं तो आप उनसे आंख क्यों नहीं मिलाते हैं? श्री राम जी ने कहा जानकी जी मुझे दूसरी बात याद आ जाती है। कौन सी? कि जब मुझे लगता है कि हनुमान जी मेरे मानस पुत्र हैं तो मैं उनकी ओर देखता हूं, लेकिन जब वे मेरी ओर देखने लगते हैं तो मुझे यह बात याद आ जाती है, सुन सुत तो है उऋण मैं नाही। हे पुत्र मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हुआ हूं। तो राम जी कहते हैं कि जानकी जी आप ही बताइए किस कर्जदार की हिम्मत है कि अपने धनी से आंख मिला सके, इसलिए मैं उधर नहीं देख पाता हूं, इधर देखने लगता हूं। ऋणिया राजा राम भे, धनिक भय हनुमान। श्री जानकी जी ने कहा कि प्रभु एक काम करो, क्या हनुमान जी को भी दरबार में रहना है और आपको भी सिंहासन पर विराजमान रहना है? ये संकोच रोज रोज तक इसी तरह कब तक चलेगा? भगवान बोले तो क्या करें? का ऋण चुका दो। राम जी ने कहा इतना आसान नहीं है, मेरे पास वह धन नहीं है जिसे देकर मैं हनुमान जी के ऋण से उऋण हो सकूं, कुछ दे नहीं सकता। श्री जानकी माता बोली तो एक उपाय है। क्या? आप कुछ नहीं दे सकते हनुमान जी को ना, तो यही लिख कर दे दीजिए कि हम कुछ नहीं दे सकते। हाँ यह बात ठीक है। और भगवान ने दूसरे दिन यही किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं राम जी का शील स्वभाव तो देखो, विनय पत्रिका का पद है, कपि सेवा बस भये कनौड़े। दूसरे दिन दरबार में जब सिंहासनासीन हुए श्री राघवेंद्र तो बड़े संकोच में पड़े। श्री हनुमान जी ने जैसे ही चरणों में प्रणाम किया, प्रभु ने कहा हनुमान जी आओ, कहो पवन सुत आओ।
और ये पत्र दे रहा हूं। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु इसमें क्या है? भगवान ने कहा इसमें यही लिखकर दे रहा हूं कि मैं तुम्हें कुछ दे नहीं सकता, मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आजीवन ऋणी रहूंगा हनुमान, तुम मेरे धनी हो। इतना कहते कहते राम जी के नेत्र सजल हो गए। तुम्हें मिला क्या? किष्किंधा का पद सुग्रीव को मिला तुम्हारे कारण, लंका का पद विभीषण जी को मिला तुम्हारे कारण, और अयोध्या का पद मुझे मिला तुम्हारे कारण। तुम्हें तो कोई पद भी नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मुझे भी मिला है। क्या मिला है? कहा सुग्रीव जी को एक पद मिला किष्किंधा का, विभीषण जी को एक पद मिला लंका का, और प्रभु क्षमा करें आपको भी एक पद मिला अयोध्या का। और हनुमान जी ने राम जी के चरणों में सिर रखकर हाथ जोड़कर कहा कि प्रभु मुझे तो आपके ये दो दो पद मिले हैं, और जिसे दो दो पद मिले हों वो एक पद के चक्कर में काहे को पड़ेगा। और जब हनुमान जी ने कहा कि दो दो पद मिले हैं तो तुलसीदास जी बोले हनुमान सम नहीं बड़ भागी, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को रामचरण अनुरागी, नहीं को रामचरण